मुझे जानने को मिला है कि ईवाइटल आरएक्स में सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। तो मुझे ये कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। श्योर। हम लोगों ने एक चीज जो बाकी, अगर आपने पास्ट में कोई सॉफ्टवेयर यूज किए है तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत ही हमारा यूनिक पर्सपेक्टिव रहा हुआ है कि जो पूरा डेटाबेस है, जो पूरा मेडिसिन का मास्टर या कैटलॉग जो भी है, आइटम मास्टर बोल सकते हैं, कैटलॉग बोल सकते हैं, जो भी है वो एक ही रहता है। मतलब उसका पूरा सेंट्रलाइज रहता है। उसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट का जो नाम होता है तो वो एक ही प्रोडक्ट हर एक जगह पे एक ही नाम से लिखा हुआ है और वो सबके पास उसका अवेलेबिलिटी, मतलब उसका वो कैटलॉग में आ जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपका आपका खुद का आइटम मास्टर है, कोई दूसरी फार्मेसी तो उसका खुद का आइटम मास्टर है, तीसरी है तो तीसरा उसका खुद का आइटम मास्टर है, और हर एक में अगर प्रोडक्ट आता है तो अगर उसको ऐड करना पड़ता है। उसमें एक दो चीज और कहना चाहूंगा। इसका रीजन, एक वन ऑफ द रीजन है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो आप अगर वो प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में ऐड करते हो आइटम मास्टर में, तो बाकी के हर एक फार्मेसी से वही काम करवाना एक थोड़ा हमको इनएफिशिएंट लगता है कि एक ही काम हर एक अलग अलग फार्मेसी क्यों करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट एक बार ऐड होती है तो वो सबको मिल जाती है, और उसके कई सारे मैकेनिज्म है जो डिटेल में हम जाएंगे। तो वो एक चीज है। और दूसरी ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हमने जो भी नाम लिखा है, अगर वो आपको सर्च करने में तकलीफ पड़ती है तो अगर उसके भी एक दो तरीके और होते हैं। आप अपना खुद का एलियास रख सकते हो। एलियास मतलब वो नाम आपको दिखेगा नहीं ऊपर, पर अगर वो नाम से भी आप सर्च करोगे तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी काफी सारी चीजें सर्च रिलेटेड वो कभी और वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। पर हाँ, प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है वो एक ही है, एक ही मास्टर रहता है, सबके पास सेम टू सेम कॉपी रहता है और सबका मास्टर एक ही रहता है, और दिन ब दिन हमेशा अपडेट होता जा रहा है। हम लोग करीबन दिन का 250 से 300 नया प्रोडक्ट मास्टर में ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो बहुत ही रिच और बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही सही तरीके से मैनेज किया हुआ एक कैटलॉग हमारा है। ओके, समझ में आ गया है कंसेप्ट पूरा। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि आप हर रोज इतने सारे मेडिसिन प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो, मुझे बना बनाया पूरा प्रोडक्ट कैटलॉग मिल रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन इन केस मेरे पास ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो इवाटल आरएक्स के डेटाबेस में नहीं है और मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पक्का। हाँ, तो 100% आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने 250 300 प्रोडक्ट जो बताया है वो हमारे हर एक अलग अलग कस्टमर से ही आता है। आज जो 2 2 5 हजार केमिस्ट रोज का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, वही लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही लोग उसमें अपना इमेज डालते हैं, और सॉरी प्रोडक्ट डालते हैं कैटलॉग में, और वही सबको मिलता है। तो पक्का आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट आता है जो कैटलॉग में ऑलरेडी नहीं है तो आप उसमें डाल सकते हो। अभी बात करते हैं कैसे डाल सकते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको डालना है कि एमआरपी क्या है, जीएसटी क्या है, प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी का है, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो प्रोडक्ट होती है उसके 4 फोटो, फ्रंट बैक जो भी है वो आपको लेने हैं। उसमें साफ साफ से उसका अच्छा सा पैकेजिंग दिखाई दे रहा हो, मैन्युफैक्चरर का नाम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपोजिशन, जो सॉल्ट कंपोजिशन बोलते हैं, ड्रग के एपीआई वगैरह जो एक्सपीरियंस होता है, उसका एक फोटो लेना है। और आप उसके बाद ये प्रोडक्ट आपका कैटलॉग में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो टीम होता है, वो टीम जो होता है, वो टीम को ये प्रोडक्ट का डेटा रिसीव होता है, और टीम ठीक से मैन्युफैक्चरर नाम, सॉल्ट कंपोजिशन सब कुछ उसमें ऐड करेगा। ड्रग फॉर्मुलेशन कौन सा है, जीएसटी वगैरह, एचएसएन कोड है तो नहीं है, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो सब कुछ हमारी टीम करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 4 फोटो और जो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है वही आपको हमको भेजना है, और आपका प्रोडक्ट उसमें ऐड हो जाता है। ओके, तो आपने जैसे बोला कि आपका जो टीम है इसके ऊपर काम करेगा, तो क्या मुझे टीम ऐड करे, जो मैंने ऐड की हुई प्रोडक्ट्स है, आपका टीम ऐड करे अंदर, तब तक मुझे वेट करना है, तब तक मेरा काम क्या रुका रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बहुत सही क्वेश्चन है। जो पहले तो टीम का बात कर रहे हैं, टीम करीबन 12 लोगों का है। उसमें काफी फार्मासिस्ट भी है ताकि वो लोग काफी टेक्निकल तरीके से ये काम करते हैं। इमेज क्लीनिंग का एक्सपर्टीज भी उनके साथ रहता है, नाम कैसा लिखना है, जीएसटी एचएसएन सबका ठीक से काम होता है। पर अभी जो आपने सवाल पूछा उसका भी बात कर लेते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट करते हो तभी हम लोगों ने पहले ही आपको बोला कि आपका जो बेसिक नाम है, एमआरपी है और जीएसटी है और फोटो,
वो 3 चीजें जो पहले मांगी, वो तो वैसे भी हम तो फोटो में से भी निकाल सकते हैं, नाम वगैरह जो भी है। तो जो 3 चीजें जो मांगी एकदम बेसिक है, ताकि आपका बिलिंग रुकना नहीं चाहिए। तो आप प्रोसीजर कैसे होता है, आप सबमिट करोगे ये 4 फोटो के साथ, और जब भी हमारा डेटा टीम जैसे अवेलेबिलिटी है उस पर काम करेगा, उसके दौरान आपके लिए जिस भी केमिस्ट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है उसके लिए उसका बिलिंग रुकेगा नहीं, वो परचेज सेल्स सब कुछ उसके अंदर कर सकता है। मान लो छुट्टी का दिन है, आपने सैटरडे रात को ये रिक्वेस्ट किया, संडे है, छुट्टी है, कोई डेटा वाला काम नहीं करता, आपको कोई भी रुकावट आएगी नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, परचेज सेल्स वगैरह जो रिपोर्ट विपोर्ट सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद सोमवार को डेटा टीम आती है, आपका जो प्रोसेस, आपका जो रिक्वेस्ट आया हुआ है उसके ऊपर काम करेगी, अप्रूव जैसे ही करेगी, 2 चीजें हो जाएगी, आपको तो मतलब क्लीन नाम फोटो वगैरह सब मिल ही जाएगा, पर उसके साथ साथ यही प्रोडक्ट हर एक के कैटलॉग के लिए ओपन हो जाएगी। तो अगेन आपको रुकने का कोई जरूरत नहीं, हमारा हमारा टीम छुट्टी पे हफ्ते तक ही ना हो, आपका काम कोई भी रुकने वाला है नहीं। हाँ, आपको जो इमेज दिखना चाहिए, जो और भी बाकी चीजें जो सॉल्ट कंपोजिशन है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके लिए थोड़ा रुकावट रहेगा जब तक वो लोग अप्रूव नहीं करते। बेसिकली आइडिया क्या है सर कि आज केमिस्ट जो होते हैं, केमिस्ट के यहाँ पे स्टाफ इतना टेक्निकली कॉम्पिटेंट ना भी होवे, या तो उनको और काम भी होते हैं, रोज के 5 प्रोडक्ट आएंगे, तो आप बोलोगे इसका सॉल्ट कंपोजिशन स्ट्रेंथ के साथ, फॉर्मुलेशन के साथ, मैन्युफैक्चरर के नाम के साथ लिखना ऑलमोस्ट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप फोटो भी ठीक से लो ना लो, क्वालिटी कैसा है किसको पता। तो वो जो चीजें हैं जो आपके स्टाफ को करनी नहीं चाहिए या तो उसके लिए टाइम नहीं है, वो चीज हम लोग आपके वर्क कर लेते हैं। और उसी के बदले में क्या होता है, कई लोग केमिस्ट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, आप दूसरों को दिखा देते हो, पर वही तरीके से जो दूसरा ऐड करता है वो भी तो आपको मिलता है। तो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है, जो 250-300 प्रोडक्ट रोज का ऐड होता है, 200 प्रोडक्ट रोज का ऐड होता है, वो दिन ब दिन बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है। और दूसरी चीज ये भी जाननी चाहिए कि जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको ऑलरेडी जो नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होकर आ रही है, उसका नॉलेज आपको ऐसे ही मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके दुकान पे अगर नहीं आती तो प्रोडक्ट अंदर है नहीं, अगर आपसे पहले कोई और फार्मेसी ने खरीद लिया, मान लो आप अहमदाबाद में और बेंगलोर में किसी फार्मेसी के पास ये प्रोडक्ट आ चुका है और उसने डाल चुका है, तो आपको कभी वो डालने का जरूरत ही नहीं आएगा। तो 4 फोटो चाहिए ताकि एकदम बढ़िया कैटलॉग आपका मैनेज हो जाए। जैसे मैंने बताया, आपको उसके लिए बिलिंग के लिए रुकना पड़ेगा नहीं। ओके, तो इमेजेस डालने का टास्क है मेरे पास। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये मैंडेटरी करके, मतलब ये मुझे डालना ही है करके क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे का मुझे आप लॉजिक बता देखो, दीजिए। अभी अभी तक जो पुराने सॉफ्टवेयर थे ना सर, तो वो क्या थे, डेस्कटॉप बेस्ड थे। तो क्या है, किसी को कभी किसी ने इमेज डाला नहीं है, तो किसी को और एक अगर एक लोग आता है पूछता है कि ये क्यों डालना है, तो इसके 3-4 रीजन है। पहला रीजन जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, कि जो सॉल्ट कंपोजिशन होता है, डोलो 650 में पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम है, तो वो आप अगर सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो हमको मार्केट में नहीं भी मिलेगा, शायद ऑनलाइन ना भी। अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, सिप्ला वगैरह टोरेंट का है, तो शायद मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। अगर छोटा प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, तो नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज है, हम लोग बहुत ही सॉल्ट कंपोजिशन को एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट देते हैं। उसमें भी स्ट्रेंथ भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसका यूनिट परफेक्ट होना चाहिए। अगर एमजी है तो एमजी रहेगा, एमएल है तो एमएल रहेगा, 5 mg पर एमएल है, अगर आई ड्रॉप्स है, सिरप है वगैरह है, तो वो भी करेंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो वो भी हम ठीक से, जैसे कि मैंने बताया, आधे से ज्यादा हमारे टीम में फार्मासिस्ट खुद है, तो वो बहुत टेक्निकल पर्सन होते हैं, आप जैसे आपको पता ही है। दूसरा, आ, तो ये क्यों करना है, सॉल्ट कंपोजिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज होता है कि कई बार कस्टमर आता है, कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेके आता है, बोले ये नहीं प्रोडक्ट है, अगर आपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में उसका सॉल्ट कंपोजिशन नहीं डाला है, तो आप कैसे चेक कर पाओगे अगर वही का वही सेम टू सेम कंपोजिशन वाला, सेम टू सेम ड्रग फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट आपके पास दूसरे कोई ब्रांड का पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर बाउंस हो जाता है, अपना आपका ही धंधा जा रहा है, क्योंकि आप ठीक से ऑल्टरनेटिव ढूंढ नहीं पाते। जैसे कि मैंने बताया, डोलो 650 है तो वो पॉपुलर प्रोडक्ट है, उसको सबको पता है उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है। अगर प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं है, तो एक आपको ना तो ये पता है कि अंदर क्या है, ना तो ये पता है कि अंदर जो भी है उसका एकदम बराबर सा ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जो इश्यू है बाउंस का, वो हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। और भी एक 2-3 बेनिफिट्स है इमेज के। एक बेनिफिट है, स्टाफ नया आता है कई कबार,
आपकी दुकान पे, बोला ये प्रोडक्ट, कस्टमर आया, ये प्रोडक्ट है, सर्च करता है, मिल जाता है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दरअसल में आपको इन्वेंटरी में है। मान लो आपने इमेजेस नहीं डाले हुए, हमने इमेजेस डाले ही नहीं, अभी वो आदमी अंदर जाएगा, वो रैक में देखेगा, 10 मिनट तक ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है प्रोडक्ट दिखता कैसा है। वो स्ट्रिप है, सिल्वर वाला है, वो पाइल है, ट्रांसपेरेंट है, ये वगैरह कैप्सूल है, क्या है, उसको पता ही नहीं, फोटो ही नहीं। अगर फोटो है, वहीं से प्रोडक्ट को देख के जाता है, ऐसा ही पैकेजिंग लगता है, वो उसको पता है, वो जब ढूंढता है उसको पता है क्या देखना है। बहुत एफिशिएंट हो जाता है, छोटी चीज है पर बहुत इंपैक्टफुल होती है। कस्टमर को आज की तारीख में कभी भी रुकना नहीं है अपने काउंटर पे। और जो लास्ट तरीका फायदा है वो सेम टू सेम सिमिलर है। मान लो आपने ईवाइटल का ऐप अपने केमिस्ट को, कस्टमर को बोल दिया डाउनलोड करो, आपसे जुड़ गया, आपका जो पेशेंट है आपकी फार्मेसी जुड़ गया, पेशेंट को घर से दवाई ऑर्डर करना है, अगर इमेज ही नहीं है, सर कैसा है, आपने आज आपके फोन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वेबसाइट पे जाइए, अगर प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोडक्ट का फोटो नहीं है, तो आदमी प्रोडक्ट ऑर्डर करता नहीं है। सबसे पहली चीज, आप अमेज़न में आपको पता होगा 6 से 7, अमेज़न तो जैसे कि वो वीडियो भी रखता है, प्रोडक्ट का वीडियो कैसे यूज़ करते हैं वो भी अंदर आता है। अगर मान लो वो प्रोडक्ट का फोटो या वीडियो नहीं होता, तो आप अपने आप से पूछिए कि कितने प्रोडक्ट आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदे होता? 0। तो ये जो इमेजेस है वो हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोगों को कोई डेटाबेस बनाना है वगैरह, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। ये आप ही के सहूलियत के लिए है, आप ही के फायदे के लिए, कस्टमर का बाउंस कम हो, आपका रेपुटेशन का, फार्मेसी की जो क्वालिटी है। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है जिन्होंने हमको 40,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट इमेजेस स्टूडियो क्वालिटी के दिए हुए हैं। अगर आपके पास कैटलॉग है, आप जेनरिक कंपनी का, कोई कोई पर्टिकुलर कंपनी हो, 1 या 2 या 5 कंपनी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हो, तो आप कैटलॉग भी हमको भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है, फोटो लगाना जरूरी नहीं है, आप कैटलॉग भेजोगे, हम लोग बैकएंड से पूरा का पूरा करवा देंगे। ये एक बहुत एक्चुअली मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा। आप अगर जेनरिक कंपनी है, सर्जिकल कंपनी है, तो कई कभार कंपनी का खुद का पीडीएफ या जेपीजी का पूरा कैटलॉग आता है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि 100, 200, 500 प्रोडक्ट मैं खुद क्यों ऐड करूं, मेहनत क्यों करूं इतना, वो कैटलॉग हमारे सपोर्ट टीम के साथ करवाइए, हम लोग पूरा का पूरा कैटलॉग पीछे से इमेज से के साथ सब कुछ ठीक से अपलोड कर देते हैं। तो कैटलॉग जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हर कोई करता है, हम करते हैं, केमिस्ट करते हैं, सब कोई करता है, आप ही के यूज के लिए। पर कैटलॉग का जो क्वालिटी है उसके साथ हम बिल्कुल निगोशिएट कभी करते नहीं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो होपफुली ये जो अपना कॉन्वर्जेशन था, आपसे इतना तो फायदा आपको पता होगा कि भाई, इतना तो पता चला क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको भी लगेगा हाँ भाई फोटो निकाल के अपने को भेजना है। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि फ़ोटोग्राफ्स क्यों माँगे जा रहे हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बड़ा क्लैरिफ़िकेशन होगा, इतना सारा इसके पीछे यस। फ़िलॉसफ़ी होगा। सो डेफ़िनेटली मैं इस तरीके से ऐड करना चाहूँगा और जैसे आपने बोला कि मुझे हर कोई प्रोडक्ट ऐड करना नहीं है। जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट निकलेंगे, वो आसानी से मैं ऐड कर ही सकता हूँ, तो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कंपनी आए दिन पैकिंग पैकिंग चेंज करती है या तो फिर नए पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स मतलब नाम सेम होता है लेकिन ये पैकिंग नया होता है, वो मार्केट में लेके आती है। तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा यस, डेटाबेस में? वेरी गुड क्वेश्चन। सो जब हम लोगों ने चालू किया था तो ये नहीं सोचा था, हमको पता नहीं था कि इतनी फार्मेसी की कंपनियां इतनी जल्दी पैकिंग चेंज करेगी। जीएसटी भी चेंज कर डालते हैं कभी कभार, ये सब रिक्लासिफिकेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक हम लोगों ने बहुत ही अच्छा चीज है, प्रोडक्ट हालांकि कैटलॉग में है, पर उसके जो डिटेल है उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं, मतलब उसका नाम, इमेज, कुछ भी है, जो भी है, प्राइस तो नहीं होता, प्राइस तो वैसे ही परचेज में से अपडेट हो जाता है। पर कुछ भी अगर चेंज हुआ, आपको लग रहा है ये गलत है, तो हम लोगों ने बहुत सिंपल एक फैसिलिटी दिया हुआ है आपके ऐप के अंदर, इवाइटल आरएक्स के मोबाइल ऐप के अंदर। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो ऊपर 3 डॉट आएगा, आप क्लिक करोगे और उसमें रिपोर्ट इश्यू करके हम लोगों ने एक फीचर बनाया हुआ है, ताकि कोई कुछ भी आपको अगर पसंद नहीं आता उसके बारे में, फोटो गलत है या आपको लग रहा है कंपोजिशन हम लोगों ने गलत डाला हुआ है, कुछ भी अगर आपको है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट इश्यू करोगे। सीधा डेटा एंट्री टीम में एक पर्सन डेडिकेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ इश्यू पे काम करते हैं। तो तुरंत ही आपके पास नए फोटो है, कुछ भी है, तो तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा और हम लोग ऐड कर देंगे, वो प्रोडक्ट के कैटलॉग के अंदर अपडेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने ऑर्डर प्रोडक्ट ऐड किया उसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज की रिक्वेस्ट भी बेसिकली डाल सकते हो। अभी हमारा एक प्रैक्टिस ये भी रहता है कि जैसे आपने डोलो 650 का एग्ज़ाम्पल दिया, तो मान लीजिए कल उसका एक नया पैकिंग आता है, अभी 15 का है, कल 20 का आ गया, तो सेम ही कैटलॉग अपडेट हो जाएगा या नया पैकिंग है तो किस तरीके नहीं, से होगा हर फिर एक उसमें? पैकिंग अलग रहेगा।
हर एक पैकिंग अलग रहेगा। उसका उसके दो 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 रीजन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के पास पुराना माल अभी भी पड़ा हुआ है 15 वाला, नया भले ही 20 का आया, तो आपको भी उसका प्राइस दोनों का अलग है, आपको इन्वेंट्री अलग रखना है, सब कुछ अलग रखना है। तो एक रीजन ये है। और मान लो कभी कभार केमिस्ट ऐसे भी बोलते हैं, "अरे हमारे यहाँ तो 15 वाला खत्म हो गया, हमको 20 वाला ही बेचना है, 20 वाला ही बेचना है।" तो ऐसा भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर कोई केमिस्ट के यहाँ पे 15 वाला पड़ा भी हुआ है, तो हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने एकदम पुराना चीजें जो है, एकदम पुरानी जो चीजें आती थी, वो इकट्ठी अक्यूमुलेट ना हो, उसके लिए एक चीज कही हुई है। अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई प्रोडक्ट में कभी 1 साल तक नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको डेप्रिकेट जो बोलते हैं, उसको हम लोग डेप्रिकेट कर सकते हैं। 1 साल तक किसी के पास इन्वेंट्री नहीं पड़ा, उसका कोई सेल नहीं हुआ, कोई परचेज नहीं हुआ, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कंपनी का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया है, उसको हमेशा के लिए यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो हो सकता है। पर आपके यहाँ पे अगर 2 प्रोडक्ट अलग-अलग नया अगर पैकेज आया है, तो थोड़े दिन मतलब थोड़े महीने तक वो पक्का दोनों रहेगा अलग। हालाँकि जब आप सर्च करोगे, और सर्च के लिए जैसे कि मैंने बताया, एक पूरा ऐसा अलग से सेक्शन वीडियो रहेगा कि सर्च कैसे काम करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वगैरह। उसमें आपके यहाँ पे जो इन्वेंटरी वो सबसे पहले वैसे ही प्रोडक्ट आ जाता है। तो मान लो आपके पास 20 का प्रोडक्ट भी है, 15 का प्रोडक्ट भी है। अगर 20 में ही स्टॉक है, तो पहले 20 वाला ही दिखाई देगा, तो आपको इश्यू आएगा ही नहीं। ओके, समझ गया है। मैं समझ गया हूँ ये पूरा मैटर। और आपने जिस तरीके से किया है इसको प्रोग्राम उसी तरीके से होना चाहिए, बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है कि एक ही आइटम के 2 अलग-अलग पैकिंग भी चल रहे होते हैं पैरेलली। तो वो दोनों आइटम्स होने चाहिए एक अलग होना साथ। चाहिए। जब ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रहा है तब निकल गया। दैट वाज़ और गुड पर्सपेक्ट। जो भी सोच है ना, जो नहीं करने की जो लेज़ीनेस होती है सर, वो कहाँ पे हम लोग पैसा गँवा के या तो टाइम बिगाड़ के आते हैं। जब हमारे कस्टमरों को तकलीफ पड़ती है, तो कस्टमर वापिस आएगा, बोले ये 15 वाला लिखा है, इसमें क्यों 20 वाला दिया मेरे को, 20 वाला लिखा है, 15 वाला क्यों दिया? क्योंकि आपने कैटलॉग मेंटेन करने में कोई मेहनत ही नहीं की। तो आदमी को क्या लग रहा है शुरू-शुरू में, हाँ, मेरे को मेहनत नहीं करा, मेरे को मेहनत नहीं करा, और वैसे भी इसमें तो आपको मेहनत करना ही नहीं है, फ़ोटो ही निकालने हैं। अभी आपका ये तो सेल्फी का ज़माना है सर 2022 में। ऐसे ही आदमी 50 सेल्फी तो ऐसे ले लेता है दिल में। तो ये तो अपना अपना धंधा है, अपनी रोज़ी-रोटी है। तो 3-4 फ़ोटो लेने, और दिन के कितने नए प्रोडक्ट आते हैं एक फार्मेसी के यहाँ पे? 2, 3, 4, उससे ज़्यादा तो नए प्रोडक्ट आते नहीं है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया, जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, अगर आपके कोई केमिस्ट दोस्त के पास वो प्रोडक्ट आ चुका है, उसने ईवाइटल आरएक्स यूज़ किया, उसने ऐड कर डाला है, तो आपको ऐड करना ही नहीं है। और हाँ, दूसरा जो चीज़ हमने नहीं शुरू में बात किया, हालाँकि आपको हमारे टर्न अराउंड टाइम पे डिपेंड नहीं होना है। आप बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अंदाज़ा आ रहा है इसलिए बोले, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में प्रोडक्ट टर्न अराउंड हो ही जाता है। तो मान लो आपके कोई भी दोस्त के यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ चुका था 2 दिन पहले, तो 99% आपको वो प्रोडक्ट ऐड करना आएगा नहीं। तभी हम लोग सब बोलते हैं कि आप भी अपने कस्टमर को रिफर, अपने दोस्तों को रिफर करो ईवाइटल। जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, आपका ही फ़ायदा है। बराबर है? तो हाँ, होपफुली ये कन्वर्सेशन था, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आएगा कि क्यों हम लोगों ने प्रोडक्ट कैटलॉग सेंट्रलाइज़ बनाया हुआ है। अभी प्रोडक्ट कैटलॉग इतना बढ़िया है, इतना रिच है, मैं आपको एक थोड़ा छोटा-सा गर्व की बात शेयर करना चाहूँगा। हम लोग एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो अपने इंडिया का गवर्नमेंट का बॉडी है, वो लोग भी अभी एक पूरा सेंट्रलाइज़ कैटलॉग बनाने जा रहे हैं दवाइयों का। उसको वो लोग ड्रग रजिस्ट्री बोलते हैं। और वो ड्रग रजिस्ट्री में करीबन उनके पास अभी 42,000 आइटम है, 42,000। हमारे पास 4 लाख से भी ज़्यादा है। और जिस तरीके से हमने बात की है उनसे, एनएचएस और सीडेक करके जो उनका इंस्टीट्यूट है, सीडेक करके, सीडीएसी, आपको अगर देखना हो तो वी आर इन टॉक्स कि भई हम लोग अपना जो डेटाबेस है, जो पूरा कैटलॉग है, वो शायद उनको डोनेट करेंगे। आपको ये क्रेडिट हमारे केमिस्ट मित्रों को जाएगा। पर इससे अच्छा ये होगा कि गवर्नमेंट इसको, यही सेम टू सेम कैटलॉग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगी, ताकि एक ही प्रोडक्ट का कैटलॉग पूरे इंडिया के अंदर चलता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको। ये जो मेरे पास एक प्रोडक्ट है यहाँ पे जो बारकोड होता है, ये बारकोड अगर आप पूरे अमेरिका में या इंडिया में जो अपना प्रोडक्ट है, वही का वही बारकोड रहता है। तो सेम टू सेम चीज जो है वो हमको मेडिसिन में करनी है। तो इसी की वजह से ये पूरा सोच के हम लोगों ने सेंट्रलाइज कैटलॉग बनाने का जो निश्चय किया है वो कायम रखा है। बहुत ही उम्दा कंसेप्ट है और डेफिनेटली ये यूजर्स को काफी बेनिफिट करेगा, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत अच्छा बना बनाया कैटलॉग मिल रहा है।
और उसमें से मुझे परफेक्ट अल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी यस, फ़ायदे वाली चीज़ है। यस, तो यस। मैं काफ़ी आपको धन्यवाद अभी दूँगा इसके लिए। हम लोग जी। ऐसे स्टेज पे है कि कई कस्टमर हमारे पुराना सॉफ्टवेयर या पुराना तरीका छोड़ के हमारे पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको हमारा कैटलॉग बहुत पसंद है। सॉफ्टवेयर तो बात का चीज़ है। तो पहले ही दिन से जो 4 लाख प्रोडक्ट का होता है कैटलॉग और उसमें से 2 लाख प्रोडक्ट का इमेजेस रहता है, 2.5 लाख का जो शॉर्ट कंपोजिशन मिलता है आपको, 1.5 लाख का सॉरी, 47,000 राइट नाउ 47,000 बारकोड भी आपको उसके साथ-साथ आ जाते हैं। तो उसी की वजह से कई कस्टमर हमारे पुराना दूसरा सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो एक 10 साल पहले किसी ने कैटलॉग बनाया था, कहाँ से लिया था और वही का वही कैटलॉग वो लोग बेचते जा रहे हैं। और क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट जो नया आता है, हर एक प्रोडक्ट आपको डालना है। और दूसरी चीज, आपका आदमी उसमें ना इमेज डालेगा, ना आपको सॉल्ट कंपोजिशन डालेगा, ना ड्रग फॉर्मुलेशन डालेगा, ना एचएसएन डालेगा, कुछ भी डालेगा नहीं। यहाँ पे वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ 4 फोटो बस। तो ये बातचीत हमारी बातचीत में ये पॉइंट आया ही नहीं कि बारकोड भी आप लिंक कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसके लिए तो फ़ोटो चाहिए ही चाहिए, यस, अदरवाइज़ बारकोड को वेरीफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यस, वेरी गुड पॉइंट। बहुत ही उम्दा कांसेप्ट है आपका और ये काफ़ी सारे यूज़र्स को ऑफ़ कोर्स हेल्पफुल होगा, ऐसी थैंक मुझे यू। उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच।